You see, yeah, today our topic is conjunction. Okay, conjunction is also one of the parts, important parts of speech. Okay, we already completed nouns, pronouns, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So now this is the one of the most important parts of speech. Okay, conjunctions. So what is, first of all we should understand what is conjunction. Conjunction का हिंदी मीनिंग क्या है? जोड़. A conjunction is a word which joins two or more words or two or more sentences. Simple thing. Conjunction एक शब्द है जो कि एक या एक से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं या एक से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसी को हम कंजंक्शन कहते हैं. Okay. Commonly these conjunctions are of two kinds. These two kinds are coordinating conjunction and subordinating conjunction. Okay. One more kind is there. Yeah, as I was telling you, these conjunctions are of generally two kinds, coordinating and subordinating. One more kind is there, that is correlative conjunction. So few sentences are there, few words are there, but mostly we get in two forms, that is coordinating and subordinating. Now what is coordinating conjunction? Coordinating means a coordinating conjunction joins two or more same tense simple sentences. यानी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो या दो से ज़्यादा सेम टेंस सेंटेंस को जोड़ते हैं. ओके, एक कंजंक्शन एक या दो शब्दों को जोड़ते हैं एंड one or more words. Okay, suppose if you want to join 2-3 persons together, then how can you join? Now see, I am writing here, you see. And, but, so, because, as it is written here, and, but, so, because, since, while, all these are coordinating conjunction. ये क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा एक ही टेंस सेंटेंस को जोड़ते हैं. इसको हम एक या दो वर्ड को जोड़ने वाले सेंटेंस भी ये कोऑर्डिनेटिंग में आता है, हमें मिलता है कोऑर्डिनेटिंग में. कैसे देखो, सुधीर, रोहित, राहुल, सभी में कमा लगता है. सुधीर कमा रोहित कमा राहुल एंड आई, आपका नाम लास्ट में आया, आर गुड फ्रेंड्स. ओके, आई के साथ आर क्यों लगाओगे? क्योंकि ये प्लूरल है, सारे सबको मिलके प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट है, तो कमा लगा के फिर आई लगाओ. यहाँ पे कमा नहीं लगेगा लास्ट में, यहाँ पे एंड जब लगाते हो यहाँ पे कमा नहीं लगता. तो ओके, सुधीर, रोहित, राहुल, जितने भी नाम करो, कमा 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 एंड फाइनली एंड. तो एंड इज ए कंजंक्शन, जोड़ दिया. ठीक है. सो दिस इज आवर सेंटेंस. एंड कैसे करते हैं हम, सेंटेंस में कैसे बनाते हो? सी फॉर एग्जाम्पल, I get up early in the morning, every day, daily timetable. I get up early in the morning and go for a morning walk. Okay, I get dressed and get ready for my English class or for my school, for my college. Okay, and करके हम सारे सिंपल सेंटेंस को, एक सेंटेंस खत्म हो गया फिर दूसरे सेंटेंस स्टार्ट करो, जोड़ो. इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट. दो सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, यानी एक साथ जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग. अलग कर दो, बीच में एक फुल स्टॉप डाल दो, बस इंडिपेंडेंट हो गया, दोनों स्वतंत्र हो गया. ओके, आई गेट अप अर्ली, फुल स्टॉप, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फुल स्टॉप. तो पहले का फुल स्टॉप हटा के आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग के बाद ये फुल स्टॉप हटा के एंड लगा दो, आई को हटा दो, क्योंकि एक ही सेंटेंस बन रहा है ना, इसलिए दो जगह में सब्जेक्ट नहीं चाहिए. आई गेट अप अर्ली एंड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, हो गया. तो इन दी जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस है एंड करके आप जोड़ सकते हो, राइट. वन पॉजिटिव, वन नेगेटिव, देन बट. ओके, यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली बट डिडंट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक. सेम टेंस देखो, यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह उठा था लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गया था. आई वोक अप अर्ली बट डिडंट गो, वोक अप एंड डिडंट गो. नेगेटिव, वन पॉजिटिव स्टेटमेंट, अनदर नेगेटिव स्टेटमेंट में बट से जोड़ा है. बट मतलब लेकिन, एंड और. सो कहाँ पे यूज करते हैं? इसीलिए. सो का मीनिंग क्या है? इसीलिए. यस्टरडे आई वॉज इल, कल मैं बीमार था. सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास. तो आई वॉज इल ये पास्ट टेंस है, आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास ये भी पास्ट टेंस है. तो यस्टरडे आई वॉज इल,
सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास, इसीलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका, राइट। अब बिकॉज कैसे उसका उल्टा कर दो सेंटेंस को, बिकॉज लग जाएगा। आई कुड नॉट अटेंड माई क्लास बिकॉज आई वॉज इल, आई एम इल नहीं, आई वॉज इल, बिकॉज आई कुड नॉट लगा रहे हो आप, कुड नॉट इज पास्ट, सो आई वॉज इल। ओके, इन दिस वे वी यूज सो एंड बिकॉज। सिंस कैसे यूज करते हो? सिंस इज ए प्रीपोजिशन ऑल्सो, सिंस इज ए प्रीपोजिशन, सिंस इज ए कंजंक्शन, सिंस इज ऑल्सो ए प्रीपोजिशन, see since is a preposition, since also a conjunction. How it is a preposition? I have been learning my lesson since morning. Okay, we have been living in Delhi since 2020. So ये जो duration since shows us the position, that is why it is called preposition. Now since we have to use as a conjunction, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द है। I started learning English since I joined KCC English classes. I started learning English, कौन सी टेंस है? सिंपल पास्ट। जब से, सिंस यहाँ पे क्या मीनिंग मिलता है? जब से मैंने KCC इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया, सिंस आई ज्वाइंड KCC इंग्लिश क्लास, बहुत पास्ट, सिंपल पास्ट। आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लग गया सेकेंड फॉर्म, सो सिंपल पास्ट। एंड हियर ऑल्सो आई स्टार्टेड लर्निंग सिंस आई ज्वाइंड, यानी बोथ, हम जब से मैंने क्लास ज्वाइन किया, या एक सिंस इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन। ओके, सो इन दिस वे वी यूज कंजंक्शन। नाउ सी व्हाइल, व्हाइल का हिंदी मीनिंग, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ व्हाइल? जबकि, व्हेन, जब, तब, कब, ये सारे व्हेन का मीनिंग सेंस आता है, और व्हाइल का मीनिंग आता है जबकि। ये केवल WS फैमिली में माना नहीं जाता है व्हाइल को, क्योंकि ये ना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इससे, सिर्फ एक कंजंक्शन, वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, यानी दो सेम टेंस सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं व्हाइल से, बाकी कहीं पे कोई काम का नहीं है ये। बाकी सारे WS फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, दे प्ले वेरियस रोल्स, नॉट व्हाइल। वो भी WS फैमिली, देखो व्हाइल का स्पेलिंग क्या है? WHILE, लेकिन वो WS फैमिली का मेंबर नहीं है। समझना, ठीक है? क्योंकि ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे रोल प्ले नहीं कर सकता। ओके, ये कोई भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते, व्हेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाइल आर यू गोइंग, ऐसे व्हाइल से हम क्वेश्चन नहीं बना सकते। ओके, तो ना ये कंजंक्शन है, ओनली कंजंक्शन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, रिलेटिव एडवर्ब भी नहीं है, ओनली कंजंक्शन है। और इसका केवल इसका यूज होता है टू सेम टेंस सेंटेंस अगर होता है। एग्जाम्पल देखो, द मदर वॉज प्रिपेयरिंग फूड, द मदर वॉज कुकिंग फूड व्हाइल हर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, जबकि मम्मी खाना बनाई। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग व्हाइल द मदर वॉज कुकिंग फूड। दोनों काम जारी था एक ही टाइम में। ओके, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लिसनिंग टू द टीचर व्हाइल द टीचर इज टीचिंग। मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ जबकि टीचर पढ़ा रहे हैं, यानी सेम टेंस। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ सेकंड सेंटेंस ऑल्सो सेम टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस। व्हाइल का हिंदी मीनिंग है जबकि। तो इन दिस few selective words are there that we use as coordinating conjunction। कम है, coordinating conjunction बहुत ज़्यादा नहीं है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। But see the subordinating conjunction. So the next is the most important conjunction is your subordinating conjunctions. Okay, now I am going to tell you the subordinating conjunctions. Follow me. Yeah, follow the subordinating conjunction. Okay, the most important conjunctions, with so many subordinating conjunctions are there. We use them in complex sentences. Remember, now what is a complex sentence? When two or more different tense sentences are joined. जब दो या दो से ज़्यादा sentences को, अलग अलग tense sentences को हम जोड़ सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग में नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेटिंग में हमें सेम टेंस को ही जोड़ सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग में हम किसी भी टेंस के साथ किसी भी टेंस को जोड़ सकते हैं।
ओके, किसी भी टेंस के साथ किसी भी टेंस को, तो कैसे पॉसिबल। इवन मोडल्स को भी हम जोड़ सकते हैं, मोडल्स पॉसिबिलिटीज़ है, टेंस नहीं है। टेंसेस आर द रियलिटीज एंड मोडल्स आर द पॉसिबिलिटीज, तो हम जोड़ सकते हैं सभी को। ये कोऑर्डिनेटिंग का, सबऑर्डिनेटिंग का काम है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2-4 एग्जाम्पल्स होने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे होता है। देखो, सबऑर्डिनेटिंग का मेन नाम सबऑर्डिनेटिंग क्यों है कि इन्हें हमें 2 क्लॉजेस मिलते हैं, एक है प्रिंसिपल क्लॉज, एक है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसके इसीलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ है नाम। तो व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग? यस, एज आई वाज टेलिंग यू, द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दिस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्ले इन ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और हर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें क्या मिलता है? 2 हिस्से, 2 और मोर पार्ट्स मिलते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं उसमें, दूसरे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। इसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो देखो, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। कोऑर्डिनेटिंग में जैसे दोनों स्वतंत्र थे, फुल स्टॉप हटा दो, ज्वाइन कर दो, एंड लगा के, बट लगा के, सो बिकॉज हटा दो, फिर अलग अलग हो गया सेंटेंस। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? आई नो द प्लेस, इट इज प्रिंसिपल क्लॉज, इट गिव्स अस कंप्लीट सेंसेशन। व्हेयर ही लिव्स, वो कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, फुल स्टॉप है। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, व्हेयर ही लिव्स, तो व्हेयर इज ए कंजंक्शन। ओके, और ये प्रोनाउन भी है। अब बता सकते हो कि हाउ इट इज ए प्रोनाउन? इसको प्रोनाउन हम क्यों बोल रहे हैं प्रोनाउन है? बिकॉज प्लेस को रिप्लेस, प्लेस इज ए नाउन, प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। प्लेस को हटा के आई नो द प्लेस व्हेयर ही लिव्स, तो प्लेस तो किसी भी जगह का नाम है, तो उसके बदले में हमने व्हेयर लगा दिया, इसीलिए ये प्रोनाउन है। ठीक है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कंजंक्शन तो है ही है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है। और ये हम इसको रिलेटिव एडवर्ब क्यों कहते हैं? व्हाई यू कॉल इट रिलेटिव एडवर्ब? इसी व्हेयर को हम रिलेटिव एडवर्ब भी कहते हैं। क्यों? आप इस प्लेस को हटा दो, हटाओ यहाँ पे से प्लेस, आप सिर्फ लिखो आई नो व्हेयर ही लिव्स, तो नो किससे रेफर कर रहा है, किसके बारे में बता रहे हैं? व्हेयर किसके बारे में बात हो रहा है? नो, आई नो, मैं जानता हूं वो कहां पर रहता है। तो कहां पर रहना, व्हेयर, ये नो से रिलेट किया। नो इज फाइनाइट वर्ब। ओके, तो फाइनाइट वर्ब के बारे में कुछ भी बताया जाता है तो एडवर्ब होता है, तो इसका नाम है रिलेटिव एडवर्ब। तो कितने रोल प्ले कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। 3 रोल्स प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। ही सब्जेक्ट है, लिव्स, व्हेयर ही लिव्स, सी सेंटेंस। ये जो हमें आई नो द प्लेस और आई नो सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेयर ही लिव्स सिंपल प्रेजेंट है। इसको व्हेयर ही लिव्ड अर्लियर करो, व्हेयर ही लिव्ड, वो कहाँ रहता था, मैं जानता हूं वो पहले कहाँ रहता था। दूसरे सेंटेंस पास्ट में चला गया। आई नो व्हेयर ही विल लिव, मैं जानता हूं वो कहाँ रहेगा। ओके, तो आई नो सिंपल प्रेजेंट है, तो अगला सेंटेंस आप यहाँ पे फ्यूचर भी बना सकते हो। ये अप टू यू, आपके पास पूरा छूट है। आप इसको इसीलिए आपके तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। जैसे डिबेट हो रहा है, कहीं पे कोई बात हो रही है, तो थोड़ी ना अभी कोई एक ही टेंस में बात होता है, टेंस बदल जाता है इन डिफरेंट टेंसेस। ओके, वी टॉक अबाउट सिचुएशन कैसे होता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, दैट इज वाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर यूज्ड। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ही यूज होता है। ये हमें समझना चाहिए कि ज़्यादातर क्या करते हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, लेकिन ग्रामर नहीं करना है। हाँ, इतने ग्रामर नहीं करना है, कम ग्रामर करना है, थोड़ा बहुत टेंस करे हो जाएगा। तो जैसे करनी ऐसे भरनी, जैसे आप करोगे ऐसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, आप सोच रहे होते नहीं मुझे बहुत अच्छा सुंदर दिखना है, मुझे साफ सुथरा एकदम नहाना है, ओके, साबुन लगा के शैम्पू लगा के इतने फिटफाट, लेकिन पानी छूना नहीं है। तो बात वही है कि आप ग्रामर नहीं सीखना है, सिर्फ मुझे इंग्लिश बोलना है, फरटेदार इंग्लिश बोलना है, फरटेदार इंग्लिश लिखना है, लेकिन नहीं होगा जब तक इस पर वर्क नहीं करोगे। एकदम साफ बात है। इसलिए जितने सारे एंट्रांसेस है, आप देख रहे हो कि भरे पड़े, जितने एंट्रांसेस है, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एनडीए, ओके, जीआरई, जीमैट, कैट, भरा पड़ा एंट्रांसेस खोल के देखो, सारे इसी से ही रिलेटेड है, बेसिक ग्रामर से। एक बिल्डिंग ऐसे देखा हो जिसका फाउंडेशन ना हो,
ओके, इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, मुझे बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना चाहते हो, तो पहले क्या करोगे आप? फाउंडेशन बनाओगे। तो ये फाउंडेशन है, ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ योर लिटरेचर। इसीलिए वो सारे देते हैं एंट्रांस में। क्यों देते हैं? क्योंकि ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर ही बेस करता है पूरा स्ट्रक्चर। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो आपका बिल्डिंग भी मजबूत नहीं है। बस आप बोलोगे नहीं, बिना इंग्लिश सीखना हर कोई चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, बट विदाउट ग्रामर। ओके, तो इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भरे पड़े हैं और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि नहीं, ग्रामर, हम ग्रामर ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ग्रामर करेंगे और हो जाएगा, हो जाएगा। पैसे वेस्ट होता है। जाते हो, जैसे बता तो रहा हूँ, मिलेगा नहीं, वो चीज़ होता नहीं है। दैट्स वाई यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर करना चाहते हो सचमुच तो यू हैव टू वर्क हार्ड, इस पर वर्क करना पड़ेगा। ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स को आपको समझना होगा। 36 पार्ट्स आर देयर, वी नीड टू लर्न। जैसे A to Z 26 लेटर्स हम सीखते हैं, जानते हैं, तभी हम कोई भी वर्ड आप डिक्टेट करूँगा तो आप लिख लोगे, बिकॉज यू नो 26 वर्ड्स, 26 लेटर्स। सिमिलरली इफ यू नो 36 पार्ट्स, तो देन ओनली यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मैं नाउन यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ पे प्रोनाउन जा रहा है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, एवरीथिंग विल एकदम साफ है, आपके सामने दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, तब आप राइट गलत इंग्लिश बोलो, खुद से गलती हो जाता है, फिर भी आप खुद पकड़ लोगे कि यस आई एम डूइंग रॉन्ग, मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, खुद अपने आप को समझ लोगे। दैट्स वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। So as I told you, all the parts are important, and especially these complex sentences when you are framing, complicated तो है लेकिन impossible नहीं है, nothing is impossible। तो आप क्या करते हैं आजकल टाइम में, आज के जो न्यू जनरेशन है वर्क नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज गेटिंग ना। अब जैसे आप कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले हमारे टाइम में हम सीखते थे, पढ़ाई करना पड़ता था। आप क्या है, आप कंप्यूटर में वर्क करोगे, आपको सामने दिख रहा है कोई वर्ड तो तुरंत उसका सब्स्टिट्यूट देख रहा है, उसे आप फॉलो कर रहे हो, तो नॉलेज क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, एक सपोर्ट मिला। जैसे इसका कंप्यूटर ना हो, कुछ भी आपके हाथ के सामने सिर्फ पेन एंड पेपर दिया गया, तब क्या करोगे? आपको तो सपोर्ट मिल रहा है ना, गैजेट्स आर देयर, आपको सपोर्ट मिल रहा है, कंप्यूटर आपको, मोबाइल आपको है, AI का ज़माना है, AI तो आपको सब कुछ दे रहा है। लेकिन हटाओ सब कुछ, एक पेन एंड पेपर दे दिया, क्या करोगे आप? खड़े हो क्या आप स्पीच देना? अब स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में कब तक होगा? जब तक आप उसके नॉलेज होगा, देन ओनली यू कैन डिलीवर ए गुड स्पीच। गलती कम होगा, नहीं तो गलत होते जाएगा। सो एनीवे, एज आई एम टेलिंग यू, ऑल दिस वी आर यूजिंग दिस सबलेटिंग पार्ट में कोई भी टेंस में बदलाव हो सकता है। ओके, वी कैन चेंज द टेंसेस, प्रेजेंट को पास्ट में बदलो, पास्ट को फ्यूचर में बदलो, वी कैन डू इट। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ सम अदर कंजंक्शंस, कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, जस्ट लेट अस सी। इसमें अभी जस्ट सॉरी